भैया मेरी 30 साल की उम्र हो गई है, मेरा कोई करियर नहीं है, माता पिता के साथ रह रहा हूँ, बार बार मिजरेबली फेल हुआ हूँ लाइफ में, करियर में। मेरा आत्मसम्मान बहुत कमज़ोर हो गया है, होपलेस महसूस होता है, नाउम्मीद महसूस होता है। मैं क्या करूँ? मैं जॉबलेस हूँ, मैं जॉब डिज़र्व नहीं करता, मैं होपलेस हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आज तक मेरे जीवन में सब कुछ बुरा हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ, आगे भी मैं फेल ही होऊंगा। मैं हूँ ही एक फेलियर, नाकारा। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कमियाँ ही कमियाँ हैं, क्योंकि मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं माता पिता पर निर्भर हूँ, मतलब मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरा जीवन बहुत निम्न स्तर का है, बेकार है, वर्थलेस है। औरों का जीवन मुझसे बेहतर है। ये जीवन एक श्राप की तरह मुझे मिला है। मेरी उम्र अब 30 साल की हो गई है। इतनी उम्र में मैं कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या करूँगा? उम्र बीत गई है, काफ़ी उम्र बीत गई है, अब आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये पता है क्या है? ये जो मैंने बातें बोली हैं, जो आपने ही बोली हैं, मैंने उनको रिपीट किया है, क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है। ये आपने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है इस दुनिया में जीने की। अपने आप को मान लिया है, मैं ऐसा ही हूँ। अपने आप को इसी नज़रिए से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। जब भी आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो, दुनिया को देख रहे हो, तो इस नज़रिए से देख रहे हो। कोई भी सिचुएशन आती है, इसी नज़रिए से देख रहे हो। सुबह सो के उठते होगे, सबसे पहले आपको रोशनी नज़र आती होगी, उसके बाद यही सोच आती होगी कि मैं नाकारा हूं, मेरा जीवन बेकार है। दोस्तों, हर इंसान अपना जो जीवन जीता है ना, एक आइडेंटिटी के सहारे ही जीता है। वैसे तो अहंकार को हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मैं इसको अगर आइडेंटिटी मानने लगूं, द डेफिनेशन ऑफ मी, मैं कौन हूं, अपनी आइडेंटिटी, तो हर इंसान एक आइडेंटिटी बना के ही इस शरीर को, इस जीवन को जीवन में चलाता है। लेकिन आपकी ये इमेज इस प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने नहीं बनाई है, इस जीवन ने नहीं बनाई। ये इमेज आपने खुद बना ली है। चाहे आपकी परिस्थिति नेगेटिव रही हो, जीवन में कुछ नेगेटिव हुआ हो या कुछ नेगेटिव आज भी है, तो भी ये इमेज आपने बनाई है। प्रकृति या यूनिवर्स आपको इस तरीके से नहीं देखता। वो ये देखता है कि ये एक इंसान है, ये एक्टिव है, इसके शरीर में जान है, ये कर्म कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रकृति आपको ऐसे ही देखती है। वो आपके पास्ट फ्यूचर को नहीं देख रही, वो आपको अभी देख रही है कि ये इंसान है, इसके अंदर ताकत है, शरीर में ऊर्जा है, ये कुछ भी कर सकता है, कर्म कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये कमजोर आइडेंटिटी आपने पैदा कर दी, आपने बना दी है, और इस कमजोर को ही मजबूत कर दिया है। आपने अपने चारों तरफ इन घटिया ईंटों से एक दीवार बना ली है। ये जो आपकी नेगेटिव सोच है अपने बारे में, ये वो गंदी ईंटों का काम कर रही हैं, जिनको आपने जोड़ जोड़ के अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है। और उसी दीवार के अंदर आपने खुद को सीमित कर दिया है, खुद को देख रहे हो। उसके पार आप देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने वो इतनी ऊंची कर ली है। यही आपकी आइडेंटिटी है, जो कि नेगेटिव बन गई है। दोस्तों, ये आइडेंटिटी होती है ना, जो बड़ी रिस्ट्रिक्टिव होती है, नेगेटिव होती है, ये बहुत कन्वीनियंट भी होती है। ये आपका एक कंफर्ट जोन बना देती है। आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने में, समय बर्बाद करने में, अपने फ्यूचर को बर्बाद करने में बहुत मदद करती है। क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया, मैं बेकार हूं, मेरा जीवन श्राप है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नाकाबिल हूं, नकारा हूं। डिक्लेयर कर दिया, अब आप आराम से पूरा जीवन परेशानियों में गुजार दोगे, बिना कुछ करे। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद को कुएं का मेंढक बनाने का, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हाँ, आप फेल हुए हो, बार बार फेल हुए हो। आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं करा। आपकी उम्र 30 साल हो गई है। आपको निराशा बहुत बार हाथ लगी है, ठीक है। पर इससे जो बड़ा सच है, इस दुनिया का सच है, वो है हर आने वाला पल एक नई अपॉर्चुनिटी है। पास्ट में जो हुआ वो भूत है, वो मर चुका है, वो खत्म हो चुका है। हर आने वाला पल नया है। इंसान अपने आप को सुधार सकता है, ऑड्स को डिफाई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, प्रयास कर सकता है, कर्म कर सकता है, सीख सकता है, इंप्रूव कर सकता है। जो बीत गया उसके सहारा लेके क्यों खड़े हुए हो? उस टूटी हुई दीवार के सहारे क्यों खड़े हुए हो? उसको उठा के फेंको, हटाओ उस दीवार को, एक नई दीवार खड़ी करो। सोच लो कि मैं आज इसी पल से एक शून्य से शुरुआत करूंगा। सब कुछ शून्य है, उस दीवार को बिखेर दो, जमीन को फ्लैट कर दो। 30 साल की उम्र में मुझे जीवन मिला है, 40 साल की एक्टिव लाइफ आगे की मिली है, यही मेरा जीवन है। 40 साल का जीवन मुझे आज से मिल गया है। इस जीवन को अच्छे से जीना है।
जो उस समय पाया या खोया वो सब शून्य है, सब बेकार है। मुझे एक फ्रेश जीवन मिला है, पैदा ही बड़ा हुआ हूं, समझदार हुआ हूं, 40 साल बहुत अच्छे से बिताने हैं, इंप्रूव करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, कर्म करते जाना है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक एक कदम करके अब इस समय से आगे बढ़ना है, इंप्रूव करना है, लाइफ में बदलाव लेके आना है, जो गलत है उसको करेक्ट करना है, खुद पे विश्वास करना है कि मैं मेहनत से और लगन से अपनी लाइफ को करेक्ट कर दूंगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव कर दूंगा, जो गलत है सही कर दूंगा। इस विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाना है, एक नए जीवन की नई शुरुआत करनी है, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। ना डरना, ना रोना, ना पीछे देखना। ये नया जीवन मिला है, नई शुरुआत मिली है आपको, आज से ही मिली है, 30 साल की उम्र से ही मिली है। किसी की उम्र का वैसे भी कोई अंदाजा तो होता नहीं ना, कोई इंसान कितना ही जीवन जी सकता है, कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल। तो आप मान लो आपको 40 साल का एक्टिव जीवन अलॉट हो गया है, जो कि कम नहीं है, बहुत ज्यादा ही है। उस जीवन को अपने टर्म्स पर कर्म करके, मेहनत करके, सीख के, इंप्रूव करके जीना है। ये आपको फैसला लेना है आज से ही। अब बात करता हूं, आप इस उम्र में भी माता पिता पर निर्भर हो, उनके साथ रह रहे हो, उनकी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो इसको कमी की तरह क्यों देख रहे हो? ये तो आपकी प्रिविलेज है, ये तो आपके जीवन को मिली हुई एक अच्छी चीज है। जिस जीवन में कल तक आप बुराइयां देख रहे थे, ये एक प्रिविलेज आपको मिली हुई है कि आप माता पिता के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सुविधा आपको मिली हुई है, इसका यूटिलाइज करना है, इसको अप्रिशिएट करना है, वैल्यू करना है, माता पिता की इज्जत करनी है कि उन्होंने आपको ये सुविधा दी है, जीवन की इज्जत करनी है कि ये सुविधा मिली हुई है, ये सहारा मुझे मिला हुआ है। इसको इस तरीके से मत देखो कि मैं अभी भी माता पिता के सहारे से जिंदा हूं। इस तरीके से देखो कि इतने फेलियर्स के बाद भी मैं अपने दम पे खड़ा हूं, कुछ कर पा रहा हूं, जी पा रहा हूं। ऐसी रिसोर्सेज मुझे इस जीवन ने दिए हैं। कोई पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे कर्म कर लिए होंगे जो ये रिसोर्सेज मिले हैं, ऐसे माता पिता मिले हैं। उस प्रिविलेज को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसको अपनी ताकत समझो, लाइफ का एक एडिशन समझो, लाइफ की एक प्रिविलेज समझो, अप्रिशिएट करो। अब बात करता हूं आपके करियर की। करियर की क्लैरिटी मेरे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप चाहे कोई भी करियर परस्यू कर रहे थे, उसमें आपको बार बार फेलियर मिला, उस फील्ड में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, आपने कोशिश भी कर ली। अगर आपने कोशिश ढंग से नहीं करी, टाइम बर्बाद करा, तो कोई बात नहीं, आज से पूरी तरीके से अच्छे से कोशिश करने में लग जाओ। और बहुत कोशिश कर ली तो भी बार बार फेलियर मिल रहे हैं, तो ये संकेत है कि इतना करने के बाद भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ये संकेत है कि ये चीज आपके लिए नहीं बनी, ये आपकी डेस्टिनी में, आपकी कहानी में नहीं है। तो अब बेहतर है इसको त्यागो और एक फ्रेश स्टार्ट करके दूसरा करियर चुनो। चाहे जीरो से स्टार्ट करनी पड़े, जीरो तो आपने अपनी लाइफ को समझ ही लिया है, जीरो से ही स्टार्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कोई भी नया करियर चुनो, चाहे अगले 2-3 साल पढ़ाई को समर्पित कर दो, ट्रेनिंग को समर्पित कर दो, स्किल एडिशन को समर्पित कर दो, कुछ महीने रिसर्च करके एक नया करियर चुनो और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये मत सोचो मैं 30 का हो गया हूं, अब मेरे पास टाइम नहीं है मेहनत करने का, पढ़ने का, कोशिश करने का, ये मत सोचो। ये सोचो आज से ही जीवन मिला है, एक नई शुरुआत करनी है, किसी भी तरीके से करनी है, लेकिन नई शुरुआत करनी है। उस दलदल से बाहर निकल के आगे बढ़ना है, एक नए जीवन की रचना मैंने करनी है अपने दम पर। धक्के खाओ, रिसर्च करो, लोगों से मिलो, बात करो, इंटरनेट पे सर्च करो, एक करियर चुनो, प्रिलिमिनरी मेहनत करो, स्किल्स एक्वायर करो, फिर एक छोटी सी शुरुआत करो। अब आपकी मंजिल एक बहुत बड़ा अंत नहीं है, एक छोटी सी शुरुआत है। सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी उस शुरुआत को पा लेना जो आप आसानी से पा सकते हो अगले कुछ महीनों, कुछ सालों में। ये एम बनाओ। कोई बैगेज नहीं लेना पुराना कि इतने साल लगा दिए अब उसको छोड़ दिया, क्यों हुआ ऐसा, इतने साल खराब कर दिए। बैगेज मत रखो। आपको एक फ्रेश जीवन मिला है। पहले कोई एक्सीडेंट भी हो जाता तो भी 5-7 साल ऐसे ही पड़े रहते बिस्तर पे, आपने तो फिर भी कोशिश करी, कुछ सीखा ही होगा। बिल्कुल नई शुरुआत आज से करो। आने वाले जीवन को अच्छा बनाना है, पुराने जीवन पे नहीं झांकना, मुर्दे को कब्र से निकाल के गले से नहीं लगाना। अपने शो को कंटिन्यू करना है, अपनी इस मूवी को आगे कंटिन्यू करना है, इस कहानी को कंटिन्यू करना है। अपने आत्मसम्मान को आपको दृढ़ मजबूत करना ही करना पड़ेगा, वरना ये जीवन बेकार है। और आत्मसम्मान इतनी अच्छी चीज इंसान को मिली है, ये आपकी आइडेंटिटी की रीढ़ की हड्डी है। और इसको किसी पैसे की, किसी सक्सेस की, किसी फेम की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जीवन मिला है,
मैं जीवित हूं, मेरे अंदर प्राण है, तो मैं अपने अंदर आत्मसम्मान रख सकता हूं। मैं इतना काबिल हो गया हूं जीवन मिलते ही कि मैं अपने अंदर आत्मसम्मान रख सकता हूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे पास पैसा है नहीं है, फेम है नहीं है, कोई मुझे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, मैं अकेला हूं। आप जैसे भी हो अपनी इज्जत कर सकते हो, अपने जीवन की इज्जत कर सकते हो। मुझे जीवन मिला है, मैं जीवित हूं, आई एम कॉन्शियस, आई एम अलाइव, तो मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं। जैसी भी परिस्थिति होगी वो मेरी है, सामना मुझे ही करना है। कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, परेशानी हो ना हो, फेलियर हो ना हो, सक्सेस हो, सामना मुझे ही करना है, मेरे लिए ही है। तो मैं अपने आत्मसम्मान को क्यों डिगाऊं? मुश्किल समय को भी अच्छे आत्मसम्मान के साथ काटूंगा, खुद पर गर्व करके काटूंगा, तभी काट भी पाऊंगा। तो आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत दो, क्योंकि आत्मसम्मान को उठने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप जीवित हो, आपके अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए, एज क्लियर एज दैट। खुद से कभी भी नफरत मत करो। जो भी आपको लुक्स मिले हैं, जितनी भी एजुकेशन मिली है, जो भी फ्लॉज मिले हैं, ट्रेड्स मिले हैं, वो सब आपके जीवन की एक रचना है, आपको यूनिक बनाते हैं, एक जीवन देते हैं। सब वैल्यूएबल है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ना होना चाहिए। उन सब की वैल्यू करो। दूसरों की नजरों से खुद को मत देखो। किसी को आपके लुक्स नहीं पसंद आ रहे, भाड़ में जाए। किसी को आपका स्टैंडर्ड पसंद नहीं आ रहा, भाड़ में जाए। ये दुनिया होती कौन है आपको जज करने वाली? ये भगवान है, प्रकृति है। 2 कौड़ी के मिट्टी का शरीर वाले लोग हैं, ये आपको जज नहीं कर सकते। इनको जज मत करने दो। जज कर रहे हैं तो भाड़ में जाए, करते रहे। अपने आत्मसम्मान को हमेशा स्ट्रांग रखो दोस्तों। जीवन का सबसे जरूरी काम यही है, बाकी सब काम इसके बाद शुरू होते हैं दोस्तों। और ये जो आप अपने आप को इडियट समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो, नाकाबिल समझ रहे हो, नाकारा समझ रहे हो, ये सिर्फ कंपैरेटिव टर्म्स है। दूसरों के जीवन में झांक रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं नाकारा हूं। झांकना बंद कर दो, अपनी लाइफ को यूनिक तरीके से जियो, अपने ऊपर फोकस रखो। जो आप कर सकते हो वो करो, जहां गिर रहे हो वहां सीखो, समझो, इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ते चले जाओ। ताका झाकी बिल्कुल बंद कर दो। ताका झाकी से ही नेगेटिविटी पैदा होती है कि वो तो इतने कम टाइम में कर रहा है, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, उसके पास इतना आ गया, मेरे पास कुछ नहीं आया। ऐसा करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और लोगों के जीवन में नहीं झांकोगे तो हर फेलियर से सीखोगे, समझोगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा लोगे और कर्म करते रहोगे। खुद को जज करना क्योंकि लोग आपको जज कर रहे हैं बंद कर दो। लोगों के इतने गुलाम मत बनो। फ्री होके जियो दोस्तों, फ्री होके। बुराई है तो भी मेरी है, फेलियर है मेरा है, परिस्थिति है मेरी है, मैं फ्री होके जीऊंगा, टेंशन फ्री जीऊंगा। सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, मुक्त रहूंगा, आनंद में जीऊंगा। कम में भी गुजारा चला लूंगा, लेकिन आनंद के साथ गुजारा चलाऊंगा, मुस्कुराते रहूंगा। अगर आपको शादी की चिंता हो रही है तो फिलहाल शादी की भी चिंता ना करें, क्योंकि बिना कमाई के शादी करना वैसे भी बेकार है। स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है। 10 चीजों को एक साथ लाके खड़ा कर दोगे, एक भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप है करियर बनाना, आत्मसम्मान को मजबूत करना, एक फ्रेश स्टार्ट करना, अगले कुछ साल इसको देना, उसके बाद शादी का सोचना, और हो जाएगी शादी। कोई इतनी विशेष बात नहीं, आजकल 30s में आसानी से शादियां हो जाती हैं। और बजाय एक प्रॉब्लमैटिक मैरिज हो, एक अब्यूसिव मैरिज हो, एक बेकार मैरिज हो, इससे अच्छा आदमी अकेला रहे तो बेहतर है। जब कोई सही इंसान मिले जो आपसे कंपैटिबल हो, मैच्योर हो, तब शादी भी कर लेना। माता पिता की इज्जत करें, उनकी लग्जरीज को वैल्यू करें, और अपना एक स्टैंड बनाओ, एक स्टैंडिंग बनाओ, एक आइडेंटिटी बनाओ, और नई शुरुआत करो दोस्त।